सुदामा एक गरीब ब्राह्मण जिनकी दोस्ती श्री कृष्ण और बलराम से संदीपनी मुनि के आश्रम में होती है उज्जैन में, जब वे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। कृष्ण अपनी शिक्षा बहुत जल्दी पूरी करके संदीपनी मुनि के आश्रम से चले जाते हैं और सुदामा अपना शिक्षा वहाँ कंटिन्यू करते रहते हैं लंबे समय तक। और जब उनकी पूरी शिक्षा खत्म हो जाती है तो वो एक साधारण ब्राह्मण की तरह जीवन यापन करते हैं, जिसमें होता है कि मेरी जितनी ज़रूरत है मैं भिक्षाटन करूँगा, मुझे उसमें से जितना मिलेगा उसके हिसाब से ही मैं अपना भरण पोषण करूँगा, मुझे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुदामा जन्मजात गरीब थे? सबसे पहले हम सुदामा के बारे में समझते हैं कि सुदामा कौन है। पुराणों के हिसाब से अगर देखें, अगर धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखें अगर, तो सुदामा कृष्ण के समय में कहां से आ पहुंचे। आपने त्रेता युग में राम की कहानी सुनी होगी। राम जब 14 साल के लिए वनवास में निकलते हैं और उनको गंगा को क्रॉस करना होता है, तो वहां पे केवट से उनकी मुलाकात होती है और केवट राज जो होते हैं उनको कहते हैं कि हे प्रभु, बिना पैर धोए हुए मैं आपको अपने नाव पे चढ़ने ही नहीं दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने जब इन पैरों से एक पत्थर को छुआ तो वो अहिल्या बन गई, तो मैं तो एक गरीब नाविक हूं। मेरे नाव को अगर इसी पैर से आपने छू दिया और मेरा नाव कुछ और बन गया, एक औरत बन गई, एक पत्थर बन गया, तो मैं गरीब अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? यह उनकी शर्त नहीं थी, यह केवट राज की शर्त नहीं थी राम के सामने में। यह केवट राज का प्यार था कि हे प्रभु, जब तक मैं आपके चरण को स्पर्श न कर लूं, आपके पैरों को धोके उसका चरणामृत खुद न पी लूं, अपने परिवार को न पिला दूं, अपने समाज को न पिला दूं और उनका उद्धार न कर दूं, तब तक मैं आपको अपने नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। यही जब युग बदलता है और त्रेता से द्वापर की तरफ जब आप आते हैं, तो यही कछुआ जो वहां केवट राज बने थे, यहां पे सुदामा बन के जन्म लेते हैं। इसके पीछे अगर आप पुराणों में जाते हैं, खासकर भागवत वगैरह को अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी है कि कैसे शंकर पार्वती में वार्तालाप होती है और शंकर भगवान और पार्वती पृथ्वी पर जन्म लेने की बात करते हैं। वो विभिन्न रूपों में जन्म लेने की बात करते हैं और वहाँ पे जो उनकी सखी होती है जया और विजया, वो कैसे श्रीदामा और सुदामा बन के जन्म लेते हैं। और इसके लिए जो सुदामा थे वो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, उनको सब चीज पता था। और यही कारण था कि एक गरीब कुल में पैदा लेने के बाद में भी वो पढ़ाई करने के लिए संदीपनी मुनि के पास जाते हैं और जहां पे उनको भौतिक तरीके से तैयार किया जाता है ज्ञान के बारे में। तो जब ये लोग संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय की एक कहानी है कि संदीपनी मुनि का जहां आश्रम हुआ करता था, उसके पहले एक गांव हुआ करता था जहां पे एक गरीब ब्राह्मणी रहा करती थी और यह ब्राह्मण औरत रोज दिन भीख मांग करके अपना जीवन यापन चलाया करती थी। संयोग की बात है कि एक बार लगातार 5 दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। वो 5 दिन तक भूख से तड़पती रही। 5वें दिन शाम का समय होता है, एक आदमी ने उसको चना के कुछ दाने, भिगोए हुए चने के कुछ दाने उसे दिए, जिसे वो पोटली में बांध करके रख लेती है और सोचती है कि मैं 5 दिन से भूखी हूं, मैंने कुछ खाया नहीं, तो अब इसे खा करके भी क्या करूं। मैं एक काम करती हूं कि इसे मैं संजोग करके रख लेती हूं। सुबह मैं श्री कृष्ण के
आरती उतारूंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं इस चना को खाऊंगी। रात में उस एरिया के कुछ चोर थे, वो चोरी करने के लिए उस गरीब ब्राह्मणी के घर में घुस जाते हैं और उन्हें जब वो पोटली दिखती है तो उन्हें आभास होता है कि इसके अंदर में स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है और वह चोर लेकर के उसको भागता है। ब्राह्मणी उसका पीछा करना शुरू करती है, चोर चोर चिल्लाती है, गांव के लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और चोर जान बचाने के लिए भागता भागता संदीपनी मुनि के आश्रम में चला जाता है। जब चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में जाता है और संदीपनी मुनि की पत्नी वहां होती है, उनको आभास होता है कि मेरे घर के, मेरे कुटिया के अंदर में कोई घुस आया हुआ है, तो चोर को लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वह डर के मारे पोटली छोड़ करके वहां से भाग जाता है। सुबह का समय होता है, जो डेली का रूटीन होता है उसके हिसाब से जो विद्यार्थी वहां पढ़ने को आते हैं वे जंगल में जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां लेकर के आते हैं, माता खाना बनाती है और गुरुजी उनको पढ़ाते हैं। तो जब ये जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलते हैं तो उस टाइम में माता देखती है कि अरे क्या पोटली रखा हुआ है, तो उसमें खोलती है तो भिगोया हुआ चना रखा हुआ है। तो वह कृष्ण और सुदामा को देती है कि तुम जंगल में जा रहे हो तो ये चना अपने साथ लेकर के जाओ और जब भूख लगे तो इसे खा लेना। चूंकि सुदामा के पास ब्रह्म ज्ञान हुआ करता था, द मोमेंट उनके हाथ में पोटली आती है तो पोटली लेते ही हाथ में समझ में आ गया कि अरे ये तो ब्राह्मणी का पोटली है। और जब वो पोटली लेके चोर भाग रहा था तो ब्राह्मणी ने गुस्से में श्राप दिया कि तुम मेरा चना चोरी करके तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन इस चना को जो भी खाएगा वह दरिद्र बन जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब एक ब्रह्मज्ञानी सुदामा के हाथ में वह पोटली आती है और हाथ में आते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इसे जो खाएगा वह जन्मजात दरिद्र बन जाएगा, तो मैं इस चना को प्रभु को खाने कैसे दूं? क्योंकि अगर वो इसको खा लेते हैं तो दरिद्रता उनके पास वास करेगी, तो पूरी सृष्टि का क्या होगा? पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। और इसलिए एक कथा आती है कि जब ये जंगल में जाते हैं, बारिश तेज हो जाती है, बारिश तेज होने के बाद में ठंड में सिकुड़ने लगते हैं और उस समय में सुदामा एक एक करके चना खाना शुरू करते हैं। जब कटकट की आवाज आती है तो भगवान पूछते हैं कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो? और सुदामा भगवान से बचते हुए कहते हैं कि नहीं प्रभु श्री कृष्ण, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, यह तो ठंड के कारण मेरे दांत के कटकाने की आवाज है। और इस तरह से सुदामा सृष्टि को बचाने के लिए उस दोनों पोटली के चना को पूरा पूरा खा लेते हैं। और यही कारण है कि जब कृष्ण सृष्टि चलाना शुरू करते हैं और सुदामा अपनी पत्नी को बार बार कहते हैं कि कृष्ण मेरे दोस्त हैं, कृष्ण मेरे बाल सखा हैं, और उनकी पत्नी बार बार कहती है कि हम लोग दरिद्रता में वास कर रहे हैं, आप एक बार अपने दोस्त से मिल करके तो देखिए। और जब सुदामा अपने घर से निकलते हैं, जो आधुनिक पोरबंदर है उसको पहले सुदामापुरी कहते थे, वहां सुदामा रहा करते थे, वहां से जब वो कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो द्वारका की तरफ जब निकलते हैं तो कृष्ण को दूर से आभास हो जाता है कि मेरा दोस्त मेरे से मिलने के लिए निकला है, और उस समय में वो देवी का आवाहन करते हैं और बोलते हैं कि हे माया देवी, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए रास्ते में। सुदामा निकलते हैं, कुछ दूर चलने के बाद में वे थक से जाते हैं, उनकी नींद खुलती है, वो थक से जाते हैं, सो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि मैं कहीं एक महल के बाहर लेटा हुआ हूं और वहां श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही है। लोगों से पूछते हैं कि भाई मैं कहां हूं? लोग कहते हैं कि आप तो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में पहुंचे हुए हैं। यह प्रभु की माया है। और जब वहां पे जाते हैं तो कृष्ण उनका नाम सुनते हुए भागे हुए बाहर निकलते हैं, उनके गले लगते हैं
बोलते हैं पानी लाओ, इसके पैर को धोने का है। और जब तक पानी लाया जाता है तब तक अपने आंसुओं से अपने दोस्त के पैर को धोते हैं, अपने दांत से उनके पैर में गरे हुए कांटे को बाहर निकालते हैं और पूछते हैं, सुदामा तुम्हारी शादी हो गई है क्या? सुदामा देखते हैं कि कृष्ण की पटरानियां खड़ी है, तो थोड़े से लज्जित होकर के कहते हैं कि हाँ शादी तो हो गई है, लेकिन मेरी केवल एकमात्र शादी हुई है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तेरी एक शादी हुई है तो भाभी ने मेरे खाने के लिए जरूर ही कुछ दिया होगा। और सुदामा अपनी कांख में जो पोटली दवाए रहते हैं, शर्म के मारे और दबा लेते हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये क्या लेकर के आया है, सूखा हुआ चावल। और कृष्ण उनके कांख से पोटली छीनते हैं। 2 बार में जब वो उस पोटली में से अनाज को खाना शुरू करते हैं तो 2 लोग के स्वामी उसको बना चुके होते हैं। और तीसरा जब वो खाना चाहते हैं तो रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु, इनके लाए हुए सौगात को आप अकेले ही सब खा लोगे, हमें खाने का मौका नहीं दोगे। और इस तरह से दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए जिस सुदामा ने कृष्ण को दरिद्र होने से बचाया, वही श्री कृष्ण अपने दोस्त के लिए 2 लोगों का दान कर देते हैं। यह है श्री कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की मिसाल।